हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। रिविजन गुरु चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके सामने जो है मैथ के जितने भी फॉर्मूले की जो सीरीज हैं क्लास 10th के या फिर किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे फॉर्मूले मैं इस वीडियो के माध्यम से एक सीरीज चला रहा हूँ, उसे मैं कवर कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी हमारे इस वीडियो का, इस सीरीज का जरूर फायदा ले रहे होंगे। और अगर आपको हमारी यह सीरीज पसंद आती है तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और समय समय पर आपको जो है इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप डिस्क्रिप्शन नीचे में जो है ना बेल आइकन दिया हुआ जिसे आप दबा सकते हैं और उससे समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन है आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो हमारा इस वीडियो से आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं और आपको जो फरवरी महीने में एग्जाम होने वाली है क्लास 10th की, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करता हूँ। तो आइए आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के सूत्र, वृत्त से संबंधित जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। तो आप सभी हो जाइए तैयार। और मैं आपको एक विशेष सूचना दे दूं कि जितने भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बहुत सारे आप कर सकते हैं फॉर्मूले का प्लेलिस्ट, इसके अलावा बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2023-2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन का प्रत्येक सेट का मैं सीरीज जो है ना चैप्टर वाइज आपको जो है ना सारे सब का ऑब्जेक्टिव MCQ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी MCQs बन सकते हैं, बने हैं पिछले साल 2023 में या 2024 में, वो सभी मैं वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया हूँ। उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हमारे इस वीडियो के जस्ट नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब, वहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे और आपको जितने भी पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी का सीरीज आप उसे देख पाएंगे। उनसे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को यानी कंप्लीट करने के लिए, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखना चाहिए और पिछले सभी का मैं क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन किया हूँ मैं उस वीडियो के माध्यम से, तो आप जरूर जाके देखें उसे। चलिए आइए तो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं वृत्त से संबंधित जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त मैं बताऊँ कि एक आपको जन ये आप कह सकते हैं एक सर्कल मैं वृत्त ले रहा हूँ, यानी कि आप कह सकते हैं एक लाइन से घिरी हुई आकृति यानी गोल आकृति को आप क्या कर सकते हैं, वृत्त कहेंगे। ये गोल आकृति जो है ये क्या है, वृत्त है। और इस गोल आकृति को बनाने के लिए आप जानते हैं किसी न किसी सेंटर का हमेशा प्रयोग करते हैं। आप डिवाइडर से कभी कभार वृत्त जब भी बनाते हैं डिवाइडर से, तो आप जानते हैं ये सेंटर से हमेशा जो है ना ये वृत्त को खींचा जाता है, एकदम एक्यूरेट वृत्त। तो ये बीच में आपका क्या होता है, सी होता है सेंटर। और यहाँ से अगर इस सेंटर से हम इस वृत्त की दूरी को नापे, मतलब यहाँ से इसकी दूरी अगर देखें तो आप इस वृत्त का जो लाइन है यहाँ तक की परिधि की दूरी अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो दूरी होता है इनको हम लोग कहते हैं आर। क्या होते बोलते हैं, आर। यानी कि सेंटर से इस लाइन की दूरी, सेंटर से इस लाइन की दूरी आपको क्या कहेंगे, उसको आर यानी रेडियस, त्रिज्या बोलेंगे। और अगर ये दो सेंटर को आप मिला दें, यहाँ से यहाँ तक मिला दें, इसे बोलते हैं हम लोग व्यास, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास यानी 2D। क्या होंगे ये आपके 2D हो जाएंगे। तो यानी इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप कह सकते हैं, इसको AB एक लाइन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं D। ये पूरा का पूरा लाइन को हम लोग बोलते हैं D, यानी ये व्यास हो जाएंगे। और याद रखेंगे, और ये जो गोल लाइन है, अगर मान लीजिए कि ये वृत्त है, तो इस वृत्त का जो बीच वाला पॉइंट यानी इस लाइन को अगर हम बात करें, इस लाइन को क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं इस लाइन को क्या कहा जाता है, परिधि। इसे कहा जाता है परिधि। और यहाँ से यहाँ तक की इस लाइन यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं हम लोग व्यास। ये AB जो है आपका क्या है, ये व्यास है। और जस्ट इसके बीच में होता है सेंटर, और इस सेंटर पॉइंट से आपको क्या कहलाता है, त्रिज्या। यानी सेंटर से आप कह सकते हैं, सेंटर को अगर हम O मानते हैं तो O से B तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस यानी त्रिज्या बोलेंगे। या O से A तक की दूरी को आप क्या बोलेंगे, रेडियस। तो एक वृत्त में कई सारे त्रिज्या हो सकते हैं, कई सारे व्यास हो सकते हैं। एक वृत्त में यानी अनगिनत आप त्रिज्या खींच सकते हैं, अनगिनत आप व्यास खींच सकते हैं। तो इसमें जो है आर्यभट्ट साहब, आर्यभट्ट महोदय ने इस वृत्त की जो है मेजर करने के लिए यानी इस वृत्त को मापने के लिए एक हमें मान, एक अचर मान दिया हुआ है। तो उस अचर मान को कैसे निकाला, उस अचर मान को निकालने का एक तरीका था जिसे आर्यभट्ट महोदय ने हमें दिया है, परिधि बटे व्यास। यानी इसमें जो ये पूरा का पूरा जो लाइन है, इस परिधि बटे इस व्यास को जो है ना, इस व्यास का एक मान दिया हुआ, वो अचर मान है पाई। वो अचर मान क्या है, तो ये पाई दिया हुआ, और इस पाई का वैल्यू जो है उन्होंने दिया है वो 22/7। मान परिधि बटे व्यास का मान जो होता है, एक अचर मान होता है, इसका मान है पाई, और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। अगर इनका जो है हमें इनका पूरा का पूरा एरिया निकालना होगा, इसका कुछ भी इसके मेजर करना होगा, तो मेजर करने के लिए एक मान दिया हुआ ये परिधि बटे व्यास। इनको नापने के लिए, इसका क्षेत्रफल नापने के लिए या फिर इसका परिधि नापने के लिए यह जो है ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाई। और इसी पाई का मान यानी ये आर्यभट्ट भी तो हमारे भारतीय ही थे, आर्यभट्ट, जबकि इसी पाई का मान को भारतीय श्रीनिवास रामानुजन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस पाई का मान दिया है 3.14285 से, मतलब बहुत ज्यादा इसका जो है
बहुत ही लंबा एक मान दिया है 3.142857। इस मान को शॉर्ट में हम लोग जो है ना 3.14 इसको मान के, लगभग मान इसका 3.14 माना जाता है और इसी को मान के हम लोग चलते हैं। तो इस मान को आपको जो है जब भी आप वृत्त से जुड़े हुए सवालों को बनाएंगे तो इस मान को तब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि ये आपको लिखा ना हो कि आप पाई का मान 3.14 ले। जब तक ये लिखा ना हो तब तक आप इसका प्रयोग ना करें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इससे जो है ना सवाल को सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। तो पाई का मान आपको हमेशा 22/7 लेना है और जब आपको किसी भी क्वेश्चन में 3.14 आपको बोले कि इसे आप यूज करें और पाई का मान से आप कुछ भी इसका डाटा निकालें तो आप आसानी से इसको यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम इसके फॉर्मूले पे चलते हैं, सारे के सारे कौन कौन से फॉर्मूले वृत्त से संबंधित बन सकते हैं। तो वृत्त की अगर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है यानी कि d/2। अब ये d क्या है, तो d आप सभी जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं d, और इस d जो है ये 2r के बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं इधर भी r, सेंटर से अगर यहाँ तक देखें तो ये o से b तक की दूरी आप r कहलाता है, o से तक की दूरी भी r कहलाता है, यानी 2r के बराबर d होता है। इसलिए r बराबर त्रिज्या बराबर आप क्या बोल सकते हैं, d/2। मतलब d को दो भाग में बांट सकते हैं हम, d/2 होगा, यानी कि आपको r बराबर d/2 होगा तो d बराबर आपका हो जाएगा 2r, ये याद रखेंगे। इसके बाद बात करें तो अर्धवृत्त, यानी इसी में वृत्त में आप देखिए कि अर्धवृत्त होती है, इसका अगर आधा भाग को हम बोले तो ये क्या हो जाएगा आपका अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि का माप होता है आपको r × π+2, r × π+2। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, r × π+2। आप सभी लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि कभी कभार जो है बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 1/2 × 2πr हो जाएगा, क्योंकि 2πr जो है ये वृत्त की परिधि होती है। 1/2 × 2πr, और 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ πr होगा। तो ये भ्रम में नहीं रहेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि πr होगी, बल्कि πr में भी आपको +r जुड़ा होता है। तो इसकी जो परिधि हो जाएगी r × π+2 इसकी परिधि होगी। इसके बाद है वृत्त की परिधि। अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो इसका होगा आपको 2πr, ये तो आप सभी जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr। इसके बाद बात करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। 1/2 πr² आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। और अगर वृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होता है, क्या होता है, πr²। ठीक उसी प्रकार अगर वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिज्यखंड याद रखेंगे, त्रिज्यखंड यानी ये भाग आप कर सकते हैं, यहाँ से अगर 2 रेडियस से आप कोई भाग अगर वृत्त से काट के निकालते हैं तो ये वाला जो भाग है इस भाग को आप कर सकते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड। ये भाग क्या कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्यखंड। इस भाग को आप क्या कर सकते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड। तो इसके जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको θ/360 और × πr² होगा। आपको मैं बता दूं कि वृत्त का जो एंगल बनता है, आप जानते हैं कि वृत्त जो है, ये अगर वृत्त है तो इसका जो यहाँ से अगर ये d है तो आपको इसका एंगल जो बनता है, आप यहाँ से अगर घुमाएंगे तो ये पूरा का पूरा घूम जाएगा। तो इसका जो एंगल बनेगा, यानी कोण बनता है वृत्त का, वो 360 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री। इसलिए इसको मेजर करने के लिए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, θ/360 × πr²। ठीक उसी प्रकार अगर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोले, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी इसको अगर हम 4 भाग में बांटे और एक पार्ट का अगर क्षेत्रफल निकालने बोले तो 1/4 × πr² इनका क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसके अलावे कोण यानी थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत के चाप की लंबाई अगर आपसे पूछ दिया जाए, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत के चाप की लंबाई का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है आपको θ/360 × 2πr, θ/360 × 2πr। इस प्रकार जो है ये आपको वृत्त से जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को रिवीजन गुरु 07, और हमारे इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।